गुड इवनिंग। आप सभी को, हमको ऐसा लग रहा है कि आप सभी को बहुत अच्छा जो है फील कर रहे होंगे आज। आज जो आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर जैक ने जो पहले से ही जो जैक मॉडल पेपर जो दिया था आप सभी को, जो सेट निकाला था, क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पर था। ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन था नहीं। एक दो क्वेश्चन जो है इधर उधर का पूछा है। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, हमने जितने भी वीडियो बनाया आप सभी के लिए, उसमें से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसने कहा हमने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूछे जा सकते हैं, उसमें से 100% क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हम क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि ये हमने बातें कब बताई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है आज का जो आपका पेपर है उसको सॉल्व करते हैं, और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये 100% एक्यूरेसी होगा। इसमें कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन का मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो था वो हम क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद गलत भी है, हमने थोड़ा बहुत देखा है क्वेश्चन को। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, और हमने जो एक एक बात कहा था आप मिलाइएगा उस बात को कि ये सर कहे थे या नहीं कहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आया हुआ है, और वीडियो पूरा देखिए। हाँ, और साथ में ही एक बात और बता देते हैं आप सभी के लिए, हम जो आज वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, एक मिनट भाई, हमने जो है अपना ब्लूटूथ जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो हमको जोर से बोलना पड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर में पॉज करते हैं। ठीक है, तो जो है देखते हैं क्वेश्चन के साथ ही उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात आपको और बता रहे थे, आप सभी जो है वीडियो देखिए पूरा, और साथ में ही कमेंट करिए अब आपको किस तरह की वीडियो आप सभी के लिए हम बनाएं। कमेंट जरूर करिएगा, और हम उस तरह से वीडियो आपको बना के पर डे अपलोड करेंगे। तो आप इसमें आप सभी जितने भी हैं सभी को कह रहे हैं, आप अपना विचार जरूर करिएगा, सभी को जरूर कमेंट करिएगा कि अब किस तरह से वीडियो जो है हम आप सभी के लिए बना पाए, ताकि 12th की जो अब तैयारी है, अभी हम लोग आज से ही शुरू करेंगे 12th की तैयारी। और आपको एक बात और बता देते हैं, जो बातें हम कह देते हैं कि इस तरह की क्वेश्चन पूछेगा, अब थोड़ा क्वेश्चन तो आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जो भी है पैटर्न वो एकदम सटीक बता देते हैं। आप 12th को मेरे हिसाब से तैयारी करिए, आपको 100% में 80 मार्क्स जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करके हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देखिए, आपको जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम जो है इसको तुरंत सॉल्व कर करके, हमको चूंकि मेरा टच केबल जो है काम नहीं कर रहा है, तो हमें वहां से जो है माउस से इसे ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं, फटाफट बनाएंगे। कह रहा है दी सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। कह रहा है इसका जो है इसका समुच्च को रास्टर रूप में लिखिए। तो करना क्या है, इसको हमको हल करना है, यानी क्या हो जाएगा आपको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। कहने का मतलब x माइनस 2 है ना, इधर बराबर हम नहीं लिख रहे हैं ये सिंबल, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू एक 2 मिलेगा और x इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 2 नंबर, जिसने भी ये क्वेश्चन जिससे भी मिला है उसने बनाई है, जो भी बनाया है वो उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय लगेगा भाई,
क्योंकि हमें जो है यहाँ से ऑपरेट करना पड़ रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि अच्छा ये वाला बताए थे कि हम जब एग्जाम हो आपको हम जब पढ़ा रहे थे उस समय मैंने बताया था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, उपसमुच्चों की संख्या खास करके। तो बताइए ए में कितने अवयव है आपको, तो ए में आपको 3 अवयव है, तो इनके जो उपसमुच है उनके जो उपसमुच की संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, 2 के पावर 3, मतलब हो जाएगा आपको 8। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुगुना 4 और 4 दुगने 8। तो आपका ए वाला आंसर होगा। इसने जिसने भी बनाया है ये वाला क्वेश्चन उनका गलत है, तो इसको नहीं देखिएगा, हम बार बार ये वाला बात नहीं बोलेंगे, जो हम सही होगा उसको टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रिक्त समुच्च जो है सभी समुच्चों का क्या होता है, रिक्त सभी समुच्चों का उपसमुच्च होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उपसमुच्च, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसको अंतराल के रूप में लिखिए। देखिए इसमें हम दिया हुआ है तो हम इसी में ये कर रहे हैं, इसको हम लोग जो है आगे थोड़ा सा बढ़ाइए लेते हैं, हिंदी वाला में आ जाएगा। तो कह रहा है इसको जो है आप क्या करेंगे, तो इसको कह रहा है कि आप जो है अंतराल में लिखिए। तो याद करिए आप सभी को कि अगर इसको हमको अंतराल में लिखना है तो जहां पर बराबर है उसमें क्लोज इंटरवल आता है ये वाला, और जिसमें बराबर नहीं है उसमें ये वाला आता है। तो -8 में बराबर नहीं है यानी -8 और कॉमा 0 हो जाएगा, 0 में जो कि आपका क्लोज है। और एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है, इस तरह का ऑप्शन कहीं पर नहीं है, यानी इनमें से मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होगा। अगर कोई ऑप्शन और दिया है तो वो आपका गलत है, क्योंकि इस तरह से कहीं पर भी आपका नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। कह रहा है, यहाँ पर आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है कि आपका ए यूनियन, इसमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ जिसको बोला जाता है, या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, हिंदी में थोड़ा हम भूल रहे हैं उसको। तो इसमें क्या हो जाता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आ जाएगा और ए यूनियन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जहां पर भी है वो आपका आंसर होगा 1 नंबर। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक सवाल दिया है, देखिए कुछ सवाल तो आपका ये है हिंदी में आपको रहे या इंग्लिश में रहे। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो सवाल है आपको ऑर्डर पेयर का दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर 2 ऑर्डर पेयर कह रहा है कि बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो अगर हम इसको बराबर कर लें यानी x/3 + 1 बराबर आपका 5/3 होगा, तो एलसीएम फटाक से ले लीजिएगा आप लोग। x + 3/3 = 5/3, 3 कट जाएगा यानी x इधर 5 आ जाएगा, तो 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा, x का मान 2। और y का मान भी आप निकाल सकते हैं, तो y का मान यहाँ निकाल लीजिए आप, यानी y माइनस, देखिए y - 2/3 = 1/3, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3y - 2/3 = 1/3, 3 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3y = 2, उधर जाएगा 1 के साथ जुड़ के 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो y = 1, मतलब x का मान 1 और y का मान x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का 1। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर तक देख लिए हम लोग, आगे बढ़िए। तो आगे 7 नंबर देखिए, है ना, ये 7 नंबर सवाल है आपके पास। 7 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि f(x) = इतना है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमें थोड़ा गलत लग रहा है। तो अगर x कह रहा है यहाँ पर x + 1 = 3x + 5 है, तो x का मान निकालिए। थोड़ा गजब टाइप का है, इस तरह का क्वेश्चन हम देखे नहीं है पहले कभी, आप कैसे बनाएंगे इसको, समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो कह रहा है कि f(x + 1) जो है वो आपका 3x + 5 है, तो fx का मान निकालिए। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ और पूछना चाह रहा होगा, तो बताइए इसका क्या मान होगा। अच्छा एक बात और है, इसे जो है हम लिंक कर सकते हैं 3, अच्छा इसको हम लोग करेंगे, ये जो 3x है इसको करेंगे x,
और इसको 2x, ऐसे करेंगे तो होगा। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, देखिए ये जो 3x है इसमें x लेते हैं और यहाँ से 1 लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपको 2x और यहाँ बचेगा 4। हमने इसको ब्रेक कर दिया 3x को x प्लस 2x में, 5 को इतना में। तो ये जो चीज़ है इस तरह से अगर हम लोग ये करें तो x का मान रखे तो रखे कैसे? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से गलत है और इसमें आप सभी को एक एक मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह से हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हम लोग ऐसे भी रखेंगे तो इसके जगह x रखना होगा, तो फिर इसके जगह क्या रखोगे आप? क्योंकि x बराबर इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x प्लस इतना के जगह। तो एक बात और है, इसको थोड़ा ऐसे करके अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं बनता है या नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो कितना हो गया, 3x हो गया, इसमें 3 हो गया प्लस 2। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग x रखेंगे तो इसके जगह x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 यानी 3x प्लस 2, कहीं ऐसा ऑप्शन है? हाँ है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ पर जो 3x है ना इसको आप ब्रेक करिए x प्लस एक्स और जो 5 है उसमें जोड़ेंगे हम लोग इससे x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 और इधर 2 बच जाएगा। तो ये इसके x प्लस 1 की जगह हम लोग x रख लेंगे और साथ में इसके जगह x रखेंगे, इसके जगह x रखेंगे, 2 हो जाएगा मतलब 3x प्लस 2। ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हम लोग शायद नहीं बनाए थे, लेकिन ये इस तरह का हमने बताया था कि पैटर्न ऐसे चलता है फंक्शन का। आप फंक्शन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि फंक्शन में किसी भी तरह से इस तरह का सवाल पूछ सकता है। तो ये हो गया, ये थोड़ा टफ, हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का था। इस तरह से हम बहुत कम क्वेश्चन जो है बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 8 नंबर तक 7 नंबर देख लिए थे, 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर को क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 8 नंबर आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का कोण का जो है इस अनुपात में कोण है तो बताइए कि इसका जो है तो न्यूनतम रेडियन में होगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण है तो द स्मॉलेस्ट इन रेडियन विल बी। कह रहा है जो छोटा जो कोण है ना उसको रेडियन में बताइए। द स्मॉलेस्ट इन छोटा कोण जो है रेडियन में बताइए। तो देखिए आप जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका अनुपात मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू, ये रेडियन में तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण रेडियन में कितना होता है तो पाई होता है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9x इक्वल टू पाई, हमने x इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन। तो पाई बाय 9 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमने कितना नंबर तो क्वेश्चन बना लिया, 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कि कोसेक इसका मान बताइए। तो देखिए कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है, यानी माइनस। सबसे पहले तो आप जो है इसको चेंज कर लीजिएगा, किसमें चेंज करना है, माइनस 930 डिग्री को रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और इसको माइनस 930 से गुना कर देना है। 0 से 0 कट गया और शायद ये जो है 3 से कट जाएगा 6 और ये 3 3 9 31 यानी माइनस 31 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यानी ये हो जाएगा कोसेक माइनस 31 पाई बाय 6। कोसेक माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है ना। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा यानी माइनस कोसेक 31 पाई बाय 6 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस कोसेक ये 5 पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा, 6 बचे 30 और 1 31 हो जाएगा। cos 5 पाई है, देखो 5 है तो क्वाड्रेंट में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ 2 पाई होता है, यहीं पर 4 पाई होता है। जब 4 पाई 2 चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई मिलेगा। 4 पाई के बाद जब यहाँ बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको 5 पाई मिलेगा इस लाइन में। अब उसमें कुछ जोड़ा गया है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जा रहे हैं, यहाँ कोसेक है भाई लोग,
थर्ड क्वाड्रेंट जब जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, यानी कोसेक और पाई है तो चेंज नहीं करेगा, यानी कोसेक पाई बाय 6 आ जाएगा। तो कोसेक पाई बाय 6 का मान आपका कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2। तो जो आपका 2 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हम लोग 9 नंबर बना लिए, 9 नंबर बनाए। अब आते हैं 10 में। अरे यार 10 में बनाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बढ़िए, मेरा टच केबल काम नहीं कर रहा है भाई लोग, बड़ी दिक्कत है, यहाँ से ऑपरेट करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये आपको जो है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दिख रहा है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस, दोनों में कॉस ही होता है, 7x माइनस 5x बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला में दोनों में कॉस होता है, बाय यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू इसमें जो है साइन आएगा आपको 7x माइनस 5x बाई 2। तो देखिए ये 2 कट गया, cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 ये भी कट गया। इसमें से देखिए बताइए, ये cos 7x में 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, मतलब यहाँ पर cos आपका 2x बाई 2 मतलब cos x बाई, और नीचे sin 2x बाई 2 मतलब sin x, तो cos x बाई sin x इक्वल टू cot x। तो cot x आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अधिकतर आंसर ए रखा हुआ है। हमने तो कहा था कि बी और सी रखता है, लेकिन इसने अधिकतर आंसर को देख रहे हैं ए ही रखा है। चलिए देखिए, शायद सेटर सबका अपना अपना विचार रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे नंबर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 नंबर सवाल है आपके पास, बार बार जो है हमें स्क्रीन को ये करना पड़ रहा है, दिक्कत थोड़ी सी है। तो इसको कह रहा है कि इसका मान बताइए। हम यहाँ भी एक ही चीज़ है, क्वेश्चन 11 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सभी में जो है ना i के पावर n है, तो i के पावर n बाहर निकाल लीजिए। देखिए कैसे, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं i के पावर n प्लस i के पावर n इंटू आई प्लस i के पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस i के पावर n इंटू आई के पावर 3। पावर जो होता है आधार समान रहने से पावर आपका जुड़ जाता है। तो i के पावर n हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर पहला वाला में 1 बचेगा, दूसरा वाला में i बचेगा, तीसरा वाला में i स्क्वायर बचेगा और चौथा वाला में i क्यूब बचेगा। देखिए तो i के पावर n है ना, i के पावर n कॉमन ले लिए हैं तो 1 प्लस i रहने दीजिए, i स्क्वायर का मान -1 होता है और i क्यूब का मान -i होता है। देखिए माइनस आई कट गया, -1 कट गया, तो अंदर 0 बचा। 0 को अगर i के पावर n से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका जो है आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा 11 वाला का। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 18 मिनट हो गया और हमने जो है अभी तक 12 नंबर ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा और उनको ऑपरेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। कह रहा है कि फाइंड इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, जेड के पावर -1 बराबर जेड बार बाय मोड जेड। तो जेड बार जो है आपका, ये आपका जेड है, तो जेड आपका बार जो है, जेड बार कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3i हो जाएगा। और मोड जेड निकालेंगे तो मोड जेड बराबर कितना होता है आपका, √a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 मतलब √13। तो ये आपको भाग दे देंगे √13 से, यानी कितना हो जाएगा आपको, मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे थे, क्वेश्चन कहाँ था। अच्छा ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया, इसका स्क्वायर आपको, ये इसका स्क्वायर जो है 2 का 4 हो जाएगा, इसका 9 4 √13। तो कहीं पर भी ऐसा आंसर नहीं है, मतलब ये आपको 2/√13
-3/√13i, ऐसा कहीं पर नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपका नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी वाला इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हम मेरे पास जो है हम देख रहे हैं कि कहीं प्रिंट तो मिस्टेक नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 12, ओहो हमने मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा √3 है, तो सॉरी भाई लोग, सॉरी, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाए। √3 है तो ये 3 होगा ना, मतलब ये 7 हो जाएगा। तो 7 किसी में है, 7 किसी में, सॉरी 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 भाई लोग, ये जो है आपका 2 बटे माइनस वाला आ जाएगा, सी वाला आंसर ये इसका सही है। 2/7 माइनस आया √3 बटे जो है √3 है, हमने यहाँ गलत लिख लिया था, इसलिए हमें दिक्कत हो गया। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी वाला। आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल है, आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। तो 13 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। और देखिए फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। कह रहा है इसमें से जो है इसका हमारा मान निकालिए। तो मान देखिए कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालना है और ये इसके बराबर है, तो आप इसे गुना कर दीजिए सबसे पहले। तो कितना एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा -i इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा और प्लस वाई बराबर 1 - 3i। अब करना क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी शायद आप देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और इन मिस्टेक कहाँ से हो गया, यहाँ पर i होगा, x माइनस आई इंटू एक्स वाई प्लस आई वाई इक्वल टू 1 - 3i। तो x प्लस वाई हो गया, i वाला को एक साथ रखेंगे तो प्लस कर लेते हैं, या प्लस जो भी करो आप, माइनस करना चाहें तो प्लस ही करते हैं। इसमें जो है y आपका प्लस में है, x आपका माइनस में है, i बराबर हो जाएगा 1 - 3i। तो इसके अनुसार क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बराबर तभी होता है जब रियल वाला पार्ट रियल के साथ बराबर होता है, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा और साथ में ही y माइनस एक्स इक्वल टू हमारा -3 होगा। ठीक है, तो ये -3 होगा। चलिए बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, y/2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू -2 होगा यानी y इक्वल टू -1 होगा। तो y का मान जो है हमें -1 मिलेगा और ठीक है, तो y का मान हमें -1 मिलेगा और साथ में ही हम y का मान अगर यहाँ पर रख दे तो y इधर आ जाएगा यानी x बराबर 2 मिलेगा। तो x का मान 2 और y का मान -1, आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे ये काम भी तो करो। चौदह नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है आपके पास, कह रहा है कि इसका मापांक निकालिए। इसका मापांक जो है हमें शायद क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसका मापांक निकालेंगे तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं हम लोग। तो गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, इसको 2i हो जाएगा, i से गुना करेंगे ये i होगा और i से गुना करेंगे तो प्लस 2i स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा आपको 1 + 3i। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि 1 क्या था ये 2i, ये कैसे हो गया, अच्छा ठीक है ये 2i है। अब देखो 1 + 2i प्लस, अच्छा 2i और i आपका 3i हो जाएगा, तो 1 + 3i और i स्क्वायर का मान -1 होता है इसलिए -2 हो जाएगा बाय 1 + 3i। तो आपको इसमें से जो है 3i, या फिर आप कर सकते हैं 2 में 1 घटा तो -+3i बाय 1 + 3i। हम लोग गुना कर देंगे 1 - 3i बाय 1 - 3i से, तो कितना हो जाएगा आपको देखो -1, इसको इससे गुना करेंगे +3i मिलेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे +3i मिलेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे -9i स्क्वायर मिलेगा,
बाय यहाँ पर आपका a का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी 9i² मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो -1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब आपको हो जाएगा -1 प्लस 3 और 3i कितना हो जाएगा आपका 6i हो जाएगा और यहाँ से प्लस 9 आएगा बटे 1 प्लस आपका 1 प्लस 9 मतलब 10 मिलेगा। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन गया। आप देखिए यहाँ पर से इसमें से एक घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6i बट्टा नीचे आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ पर 8 बट्टा 10 प्लस 6i बट्टा 10i हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 से 4 बट्टा 5 और इसको 2 से काटेंगे तो 3 बट्टा 5 यानी 4 बट्टा 5 प्लस i इंटू 3 बट्टा 5 ऐसा है ऑप्शन में। अच्छा, इसका मापांक निकालने का है, सॉरी इसका जो है मापांक निकालने बोला है, तो मापांक निकालने के लिए यानी जेड जो है हमें मिल गया। थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी जेड जो है आपको मिल गया है यहाँ पर 4/5 प्लस i इंटू 3/5। इसका मापांक निकालेंगे तो ये मापांक ऐसे निकलता है √a² b² इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25/25, ये कट जाएगा तो आपको 1 इसका जो है मापांक हो जाएगा। तो ए नंबर जो है इसका मापांक होगा। यहाँ पर स्क्रीन में आप जो है इसे देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है। थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ा, इसमें थोड़ा समय लग गया, तो आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जरूर देखिएगा आप लोग वीडियो, फुल वीडियो देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। आप 12th में मेरे हिसाब से चलोगे आपको 80% मार्क्स जो 80 नंबर मार्क्स जो है आपको आसानी से मिलेगा। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बहुत समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, 15 नंबर आते हैं तो 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, आइए देखिए। तो 15 नंबर में आपको ये जो है समीकरण का क्वेश्चन है तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 9 आया। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं आप क्या करेंगे। 4x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को इधर लाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा, यानी ये आपको -15। अब हमें -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी x इज क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15/7, यानी लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं तो ये माइनस इंफिनिटी कभी भी क्लोज में नहीं रहता है और ये 15/7 तक जाएगा, लेकिन इसको क्लोज में रखना है। तो ये ऐसा इंटरवल जहां पर भी है वही आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्या। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो कम से कम एक बार में आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर आपको नहीं दिखेगा तो हमें बताइएगा। ये जो है 15 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 16 नंबर देखिए, इसमें जो है आपको दिख रहा होगा ठीक से, अरे एक स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसको जो है हल करना है। इसमें क्या करना है, देखिए ये जो n+2 है, यहाँ पर n-1 है, आप n+2 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n+1 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये हमने फैक्टोरियल n+1 को लिखा और ये आपका 12 बराबर फैक्टोरियल और 12 इंटू फैक्टोरियल n-1 है। फैक्टोरियल n-1 कट गया तो n+1 इंटू n, 12 को आपको तोड़ना है 2 लगातार संख्या में, तो 4 गुना 3 के रूप में तोड़िएगा। आप जो है n बराबर क्या निकल के आ गया आपको 3। हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया था कि इस तरह से रहेगा तो आपको जो है निकाल लेना है n बराबर 3, तो n बराबर आपको 3 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि ये शब्द का जो है क्रमचय निकालिए। तो देखिए आप गिनिएगा, टोटल तो 12 लेटर है तो फैक्टोरियल 12 हो जाता है। आप जानते हैं
सभी शब्दों का अगर एक साथ लेके प्रयोग करेंगे तो फैक्टोरियल एन होता है। एन 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 अक्षरों को एन बार अगर लेके अगर आप उसके क्रमचय बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल एन। और जो रिपीट करता है उतना से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन जो है आपका 3 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं जो है डी जो है 2 है तो इसको फैक्टोरियल 2 से और गुना डिवाइड करना पड़ेगा। और देखिएगा ई आपका 4 है तो ये आपको फैक्टोरियल 4 से विभाजित करना पड़ेगा। मतलब ये जहां पर भी है वो आपका आंसर ए में है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 18 नंबर दमदार सवाल है। 18 नंबर सवाल को आइए। अच्छा 18 नंबर सवाल हम बताना भूल गए कि हमने आपको ऐसा बताया था। 18 नंबर देखिए, जब हम आपको जब क्लास में बता ही रहे थे तब बता रहे थे तब हमने आपको ये भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको बताए थे कि अगर आपको एन सी पी बराबर एन सी क्यू है तो पी और क्यू बराबर होना चाहिए। अगर पी और क्यू बराबर नहीं है तो पी प्लस क्यू बराबर एन होगा। तो इसी का हम लोग जो है इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये 8 12 और 8 बराबर नहीं है मतलब 12 प्लस 8 बराबर हमारा n होगा। मतलब n बराबर हमें 20 मिल गया। आप कह रहा है कि आपको 20 सी 18 का मान निकालिए तो फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा फॉर्मूला में लगा देने से। तो 20 हो जाएगा 20 गुना 19 गुना फैक्टोरियल 18 कर लेंगे बटे फैक्टोरियल 18 गुना फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। फैक्टोरियल 18 कट गया, यहाँ से ये कटेगा 10 हो जाएगा। 10 को 19 से गुना करेंगे 190। ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 वाला कह रहा है ये उतना टफ क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में 3 लड़के और 4 लड़कियों की टीम कितने तरीके से बना सकते हो आप, कितने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कितने रूप से चयन कर सकते हो। तो चयन का काम कॉम्बिनेशन करता है। तो 5 लड़के हैं आपके पास तो 5 में कितने के चुनना है, तो 5 C3 हो जाएगा। 3 लड़का चुनना है, 5 लड़के तो 5 लड़के में 3 लड़का चुनना है तो 5C3 हो गया। और साथ में ही 4C4 हो जाएगा। 4 में 4 को चुनना है तो 4C4 हो गया। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि जब हम लोग काम स्टेप वाइज करते हैं तो हम लोग दोनों को गुना कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ए हो गया। आपके जो क्वेश्चन है उसमें अधिकतर का ऑप्शन ए रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए आप लोग, फटाफट बनाते हैं हम लोग। 20 नंबर कह रहा है कि एन पी आर इक्वल टू 720 है और एन सी आपका आर इक्वल टू आपका 120 है। तो इसमें हमने एक आपको रिलेशन लिखाया होगा, अगर किसी बैच में छूट गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो आपका रिलेशन होता है, ये जो होता है आपका एन सी आर जो होता है वो आपका 1/फैक्टोरियल आर इंटू एन सी पी होता है। ठीक है, तो एन सी आर आपको दिया हुआ है देखिए 120 है, ये 1/फैक्टोरियल आर और ये एन सी पी आपको 720 है। तो आप 0 से 0 काट दीजिएगा। 12 छक्के 72, मतलब आप 6 आर को फैक्टोरियल आर बराबर आपका 6 हो जाएगा। देखिए तो थोड़ा कैलकुलेशन, और 6 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर बराबर 3 गुना 2 गुना 1, मतलब हो गया आपको फैक्टोरियल आर बराबर फैक्टोरियल 3, मतलब आर का मान 3 मिलेगा आपको। तो आर बराबर आपको 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल हम आपको जब सेट बता रहे थे तो या फिर जो वर्मा का बताए हैं आपको वीडियो, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अब हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे कि वीडियो देखे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाए थे। एक्चुअल में ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। आगे बढ़िए देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये कट के जाएगा तो -2 ही बचेगा, प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताइए ये होल के पावर n है, तो बताइए ये जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है
कहने का मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और उसका पावर आपका 2 है, तो पावर सॉरी उसका पावर n है, तो पावर का पावर हमें गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। पावर में क्या आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो पदों की संख्या है वो कितनी होती है, एक जो है ज्यादा हो जाती है, n+1, तो 2n है तो 2n+1 हो जाएगा। फिर से ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कह रहा है कि इसमें जो है x के पावर जो आपका कह रहा है कि x² + 1/x के पावर 12 के विस्तार में x के पावर 12 का गुणांक है, तो x के पावर 12 का गुणांक कितना है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बताए थे कि जनरल टर्म जो होता है tr+1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 cr, x के जगह आपका x² है तो ये हो जाएगा 12, इसका पावर 12 माइनस r और साथ में ही इंटू 1/x इसका पावर आपका r हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस नहीं है तो नहीं तो माइनस से शुरू करते हैं हम लोग। 12cr इसको पावर गुना हो जाएगा, यानी x के पावर कितना हो जाएगा 24 माइनस 2r और यहाँ पर देखिए x के पावर r हो जाएगा। r देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये जाएगा तो घट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 12cr इंटू एक्स के पावर 24 माइनस 3r। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर x के पावर 12 का गुणांक चाहिए, मतलब यहाँ पर हमें x का पावर कितना आ रहा है 24 माइनस 3r, तो 24 माइनस 3r को आपको क्या करना है, तो 24 माइनस 3r को आपको 12 के साथ इक्वेट करना है। तो 12 को इधर लाएंगे यानी 3r बराबर 12 मिलेगा, यानी r बराबर 4 मिलेगा, यानी चौथा पद जो है एक तरह से r का मान अगर 4 है तो उसका गुणांक निकालना है। चौथा पद में जो है x के पावर जो पावर x का जो पावर होगा वो 12 होगा, तो चौथा पद यहीं पर मिल जाएगा आपको, यानी 12c4 का मान निकालना है। तो 12c4 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 है ना, घट जाता है तो हो जाएगा 12 गुना, वीडियो में आ रहा है या पता नहीं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 को ही सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 12 गुना 11 गुना आपका फैक्टोरियल 12 तो फैक्टोरियल 12 गुना 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 बट्टा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 कटेगा, 4 तिया 12 कटेगा और इससे इसको काटेंगे तो 5 कटेगा, 9 5 45, 45 और 45 को गुना करेंगे इतना 5 हो जाएगा 9, 495, 495। देखिए फिर से आपका ए वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कराया है, इस बार देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करा दिया है, बाकी तो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे थोड़ा आसान ही पूछता था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन अब देखिए क्या है, कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी शायद हम आपको नहीं बता पाए थे, तो गुणोत्तर श्रेणी में जो है अगर कोई भी तीन संख्या a b और c आपका गुणोत्तर श्रेणी में है तो b बराबर √AC होता है, यानी b² बराबर a गुना c होगा। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, यानी बीच में हमारा b के जगह देखो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, यानी b के जगह x है तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो x² बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x², 3 में 2 घटेगा तो प्लस x और साथ में ही -6 मिलेगा, x² कट गया, यानी x बराबर आपको 6 मिलेगा। तो x बराबर 6 इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपका क्वेश्चन नंबर आंसर संख्या ए ही सही आया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि जीपी का ही दिया हुआ है। कह रहा है कि एक जीपी है जिसका 5वां और 8वां पद इतना और इतना है क्रमशः। तो जीपी का जो एन टर्म होता है यानी टी एन जो होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है, जहाँ पर ये पहला पद है और आर आपका सार्वनुपात है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पांचवा पद 48 है और इतना बराबर इतना है। तो आप देखिए पांचवा पद कह रहा है कि 48 है, तो ये आपका हो जाएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं, मैंने ए 5 बराबर आपका हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि पहला पद ए है और सार्वनुपात आर है, तो ए इंटू आर के पावर 4, 5 माइनस 1 आपका 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और कहने का मतलब ये आपको 48 है, 48 बराबर ए इंटू आर के पावर 4। उसी तरह से इसका निकालेंगे यानी 8वां पद जो है 300 कितना है 84 है, और ये आपको a इंटू आर के पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 तो 7 हो जाएगा। हम लोग जो है इसको समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देना है आपको। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 384 बटे 48, और यहाँ पर हो जाएगा ए आर का पावर 7 बटे ए आर का पावर 4। ए से ए कट जाएगा, इसमें पावर 4 है और इसमें 7 है, तो आपका कट 3 बचेगा इसमें। इससे इसको काटेंगे तो आप कितना से काट सकते हो देखिए, तो ये जो है हमारा कट जाएगा। आर का मान हमें कितना है देखते हैं, शायद 2 ही आएगा, 8 बार में कट जाएगा। 8 8 64, देखो 8 बार में काटेंगे, 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 छक्के 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 चौक 32 और 6 38, 8 से ये कट जाएगा। मतलब आर क्यू बराबर 8 मिलेगा, यानी आर क्यू बराबर 2 का क्यू, पावर बराबर रहता है तो आर बराबर 2 मिलेगा। तो हमें निकालना क्या है, कह रहे हैं यदि किसी जीपी का 5वां पद इतना है और इतना है तो जीपी का सार्वनुपात होगा। ठीक है भैया, फिर से आपका जो है 2 नंबर ए नंबर ही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है 25 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल जो है आपके सामने है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है, तो संख्या बताइए। देखिए ये बनाएंगे ना तो ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ये जो है कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। हम आपको एक तरीके बता रहे हैं, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। समांतर माध्य जो होता है, जैसे कि ए बी और सी है, दो संख्या है ए और बी है, इसका समांतर माध्य ए एम जो होता है वो होता है ए प्लस बी बाय 2, और जो गुणोत्तर माध्य होता है जी एम जिसको बोलते हैं वो रूट अंडर ए इंटू बी होता है। अब देखो आपको हम शॉर्ट तरीके बता दे रहे हैं, ऑप्शन से आप जाइए। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 8 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कह रहा है 10 होना चाहिए। तो बताइए 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, उसको 2 से भाग देंगे तो आपको 10 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए वाला। 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब 4 और 16 हमारा संभावना है। आगे देखते हैं इसको फिट बैठता है कि नहीं। दूसरा वाला में कह रहा है वो 8 होना चाहिए, तो रूट अंडर ए बी जो हमने बताया 4 गुना 16, तो 4 गुना 16, 16 चौके 64 होता है, और 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है। तो ये आपको सटीक बैठ रहा है इस फॉर्मूला में। ए नंबर एक बार फिर से ए वाला आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 वाला क्वेश्चन। 26 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होता है। अब इसी में से आपको पुट कर देना है y माइनस 1 इक्वल टू y2, मतलब बोलिएगा तो
-2 -1/5 -2x-2 ये मिलेगा। आणि y-1 -3/3 इंटू x-2 ये कट गया तो -1 आणि y-1 -x+2 सबको इधर लेके आ जाइए। क्या हो जाएगा x + y - 3 बराबर 0। तो x + y - 3 बराबर 0। एक बार फिर से आपका ए आंसर सही हो गया। क्या आंसर बनाया है मानना पड़ेगा, खतरनाक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी सवाल है देखिए 27 नंबर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना हम मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन k = 1 एक बार आंसर आता है और एक बार आंसर नहीं आता है, दोनों बार एक ही चीज आना चाहिए हमारे हिसाब से। अब देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोग का। अगर इसको मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से हमको लगता है कि गलत है। आइए देखिए, कहता है कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो आपको याद करिए जब दो रेखा समांतर होती है ax + by + c = 0, तो इस रेखा के समांतर रेखा जो होती है ax + by + d = 0 होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट दोनों का समान होता है। तो वही काम हमको यहाँ करना है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो यहाँ कैसे करना है, आप जो है इसे एक संख्या के रूप में लिख लीजिए। कहने का मतलब x - y + 2 है इक्वल टू 2 सॉरी प्लस है प्लस 2kx + 2ky k से गुना कर देना है इसको +5k बिल्कुल इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपको 1 + 2kx बिल्कुल। अब y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, प्लस ले लेते हैं तो 2k को पहले लिख रहे हैं और -1 को बाद में लिख रहे हैं और इंटू y और +5k = 0। अब कह रहा है ये जो रेखा है ना इसके समांतर है 3x + y = 0 के समान। तो d वाला हमने अभी जो बताया था कि d इक्वल ये दोनों का इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर x है तो x का गुणांक 1 + k है तो 1 + 2k जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। हम लोग 1 को इधर लेके आएंगे तो 2k बराबर 2 मिलेगा यानी k बराबर हमें 1 मिलेगा। तो इस बार तो हमें 1 मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो y का गुणांक है ना ये भी इक्वल होना चाहिए। तो y के गुणांक से अगर हम लोग ये करें इक्वेट करें तो y के गुणांक से हमें क्या मिलता है, देखिए y के गुणांक हमारा है 2k - 1 बराबर 1, ठीक है, 2k - 1 बराबर 1। कोई गलती तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है हमने गुना जो किया है यहाँ पर ये आपको 2 है लेकिन ये वाला 3 है, ठीक है, ये वाला 3 है। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या हो जाएगा यानी 3k यहाँ पर हो जाएगा 3k - 1 बराबर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि गुणांक इसका और इसका बराबर होना होगा यानी 3k बराबर आपको 2 मिलेगा यानी k बराबर 2/3 मिलेगा। तो दो आंसर हो जा रहा है, दोनों अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई किसी न किसी प्रकार से प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन एक मान तो आपको k = 1 निकल रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग k = 1 ही आंसर कर दे, यानी फिर से एक बार a ही आंसर सही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आपको आते हैं अब हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है आपके पास, कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3, 4 से गुजरती है तथा x अक्ष पर अंतःखंड y अक्ष के अंतःखंड के बराबर है। तो अंतःखंड रूप में वो समीकरण जो होता है वो आपका इतना होता है। अब कह रहा है दोनों यहाँ पर x अंतःखंड a है, y अंतःखंड b है, लेकिन कह रहा है कि दोनों समान है यानी x/a y/a = 1 होगा। आप देखो इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो x + y = आपको a मिलेगा बटा a को क्रॉस गुना कर देंगे इधर आ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि ये जो है ना वो
3 4 से गुजर रही है, मतलब x का मान 3 रखेंगे, y का मान 4, तो ये a के बराबर होगा, यानी a बराबर 7 होगा। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। एक बार फिर से a आंसर सही। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर हो गया, 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर में सवाल है आपके पास। 29 नंबर में है, कह रहा है कि वृत्त आपको दिया हुआ है, इसका केंद्र बताइए। तो व्यापक समीकरण आपको बताए ही हैं वृत्त का। ये व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आप इसको इससे कंपेयर करिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर मिलेगा, 2g के जगह आपको -8 मिलेगा, और साथ में ही आपको 2f के जगह 10 मिलेगा, यानी g बराबर आपको -4 होगा और f बराबर 5 होगा। तो जब ऐसी होती है तो केंद्र जो होता है -g -f होता है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं है तो इसमें माइनस लग जाएगा, यानी 4, -5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ए आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल पर आते हैं। 30 नंबर सवाल है आपके पास, कह रहा है कि इंग्लिश वाला ही आया, तो हिंदी वाला भी ले लेते हैं, हिंदी वाला ले लेते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, जैसे कि कह रहा है कि केंद्र इसका 2,2 है, और ये किस बिंदु से गुजरती है, तो कह रहा है 4,5 से गुजरती है। कहने का मतलब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर आर बराबर कितना होता है, रूट अंडर, देखिए तो आपका हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस, दूरी सूत्र लगा रहे हैं, 5 - 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 13। यानी हम लोग आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। तो अब अगर हमको केंद्र मालूम है और त्रिज्या मालूम है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x के जगह 2 है, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 बराबर आर स्क्वायर का मान आपको 13 मिला हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर गंदा हो जाएगा तो हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, 4 4 8 और उधर से 13 को लाएंगे तो 5, यानी -5, तो ये इतना इक्वल टू 0। तो ये जहां पर भी है वही आपका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y -5 इक्वल टू 0। इस बार आपका आंसर चेंज हो गया, आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हुआ आपकी बात। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। 31 नंबर सवाल है आपके पास, कह रहा है एक परवलय है, देखिए यहाँ परवलय दिया हुआ है, परवलय है आपको एक्स स्क्वायर बराबर 5y, तो इसको आपको अरेंज करके लिखना है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5/4 × y। देखिए ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है इस तरह का, तो इसकी जो नियता है वो इधर होगी, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, -5/4। ए की जगह आपको -5/4 है, तो -5/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4y = 5, यानी 4y + 5 = 0 हो जाएगा। 4y + 5 = 0। फिर से आपका ए नंबर ए वाला आंसर सही हो गया। क्या क्वेश्चन गजब का सेट किया है, ऑप्शन जबरदस्त सेट किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए। अरे गला सूख गया भाई, थोड़ा सा हम जो है 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर आपको वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एक गला जो है सूख जा रहा है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। आपका जो है यहाँ पर
एक दीर्घवृत्त दिया है, कह रहा है कि इसका नाभि निकालिए। तो आप जानते हैं कि नाभि निकालते हैं हम लोग कैसे हैं, दीर्घवृत्त है तो ये एक्स स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी ए बराबर 13 है, बी बराबर 5 है, सी बराबर निकालना है, तो सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ए की जगह कितना मिलेगा बाबू आपको, 13, 13 का स्क्वायर 109, बी का 25 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आपको 144 मिलेगा और ये 12 हो जाएगा। तो इसकी जो नाभि हो जाएगी आपको प्लस माइनस, हम लोग जानते हैं ये। अच्छा एक बात और है, ये आपका एक्स के हर वाला बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, तो आपको क्षैतिज दीर्घवृत्त होगा, और क्षैतिज दीर्घवृत्त है तो नाभि कहाँ होगी, एक्स एक्स में, यानी प्लस माइनस 12,0। तो ये एक बार फिर से आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आते हैं, कह रहे कि बिंदु इतना की एक्स एक्स से दूरी बताइए। हम बताना भूल जा रहे हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन बताया। बताइए, ये जो क्वेश्चन है ना, हम आपको मॉडल पेपर जब पढ़ाए थे 3D में, तो हमने आपको विशेष करके बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार 12th के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 12th के एग्जाम में इस बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें खाली ए बी और सी कर दिया था, ए बी सी। आपको यहाँ पर एक नंबर दे दिया है, कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो इसमें जो है आपका अगर पूछ रहा है कि एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है, तो x वाला पार्ट को हटा देना है, मतलब एक को हटा देना है और दोनों का रूट निकाल लेना, बाकी बचे हुए। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, रूट अंडर 5 में रूट अंडर 25 मिलेगा, इसका 5 हो जाएगा, यानी आपका ये जो है दूरी हो जाएगी 5 इकाई। एक बार फिर से ए आंसर सही। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल में हम आते हैं। 34 नंबर सवाल आपका ये है कि देखिए, यहाँ से हम लोग जो है लिमिट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x - 2 मिलेगा, और इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। शायद इस तरह का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने फैक्टर किया था, तो इसको फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा x-3। अरे कर लेते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, एक्स स्क्वायर -3x - 2x + 6 मिल गया, x - 2 कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 2 कॉमन ले लेंगे, तो x-3 इंटू x-2 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब आपका जो है 0/0 फॉर्म हट जाएगा, तो फिर हम लोग 2 पुट करेंगे लिमिट, तो 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपको 2 - 1, मतलब 4 2 - 3 यानी -1 यानी -4। तो इस बार जो है आंसर चेंज किया है बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए 35 नंबर सवाल है आपका। 35 नंबर सवाल है, तो 35 नंबर सवाल कह रहा है कि इसका लिमिट निकालिए। इसका लिमिट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू 0 sin x/x बराबर 1 होता है। इसी में आपको अरेंज कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो है पाई माइनस एक्स है, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पाई माइनस एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड, इधर भी, इस साइड भी और इस साइड पाई घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको लिमिट, देखिए आपका हो जाएगा पाई जो है पाई में घटा देंगे। आप चाहे तो लिमिट चेंज करके भी बना सकते हैं। अच्छा चलो लिमिट चेंज करके बनाते हैं, थोड़ा इसमें समय बोलने में ज़्यादा लग जाता है, अंडरस्टैंड करने में। तो हम लोग जो है पाई माइनस एक्स को जो है टी मान लेंगे, यानी एक्स बराबर हमें पाई माइनस टी मिलेगा, और साथ में ही जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो एक्स टेंड्स टू जब हमारा पाई की तरफ जाएगा तो टी हमारा 0 की तरफ जाएगा, यानी लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन, इसके जगह हम लोग t लिखेंगे, पाई के जगह पाई रहने देंगे, और इसके जगह भी t लिखेंगे। 1/पाई को कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t/t, तो इसका मान 1 होगा, यानी 1/पाई बचा, तो 1/पाई आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ए वाला अगर जो मारा होगा, हमको लग रहा है तुक्का,
उसका तो सब लग रहा है 40 को 30 के क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, कह रहे हैं कि एफ डैश जीरो निकालिए। तो एफ डैश का मतलब क्या होता है, हम आपको मॉडल पेपर का वीडियो जो बनाए थे उसमें बताए थे। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी। बाकी सी आपका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जीरो निकालना है, एक्स का जगह जीरो पुट कर देना है 2a इंटू जीरो प्लस बी, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी होगा। एक बार फिर से आंसर ए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, बताना पड़ेगा सेटर को, समझना पड़ेगा। गजब, तहलका मचा दिया है। आते हैं हाइपरबोला के क्वेश्चन पर हम लोग। तो हाइपरबोला का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें कह रहा है कि आप इसका जो है इसेंट्रिसिटी निकालिए, यानी ई बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्स वाला प्लस है तो आपका क्षैतिज दीर्घवृत्त, क्षैतिज हाइपरबोला है। और यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, हमें c निकालना है। तो c बराबर क्या होता है, याद करिएगा, c बराबर आपका हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका c होता है। c बराबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 9 प्लस 4 माने 16, यानी ये हो जाएगा 25। तो ये 5 निकल के आएगा, यानी ई बराबर सी बाय ए होता है। सी का मान 5 है, ए का मान 3 है, 5/3। एक बार फिर से ए वाला आंसर सही है ना। आइए भाई, सब ए ही, आयोग जो है, जैक जो है ए को छोड़ नहीं पा रहा है, तो एक बार फिर से ए में आए। चलिए बढ़िया है, ए में फिर से। तो कह रहा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता आपका ए है तो ए नॉट निकालिए। तो ए नॉट बराबर क्या होता है, 1 माइनस ए होता है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/11। 3/11 में 3 घटेगा 8/11। एक बार फिर से ए वाला आंसर सही है। 39 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, 38 नंबर तक बना लिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें एक पीए दिया है, पीबी दिया है, पीए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो पी ए यूनियन बी निकालिए। तो पी ए यूनियन बी बराबर हमारा कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा है, देखो 1/3 प्लस 1/5 माइनस आपका हो जाएगा 1/15। एलसीएम ले लीजिएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15, सॉरी ये 3 है, तो 5 प्लस 3 माइनस 1, यानी 5 में 5 3 8, 8 में 1 दिया, 7/15। एक बार फिर से आंसर ऑप्शन ए आ गया। अब आते हैं लास्ट सवाल पर। तो लास्ट जो सवाल है ना, ये हमने तो अभी तक नहीं पढ़ाया है एक भी बैच में, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। जो है यहाँ पर मानक विचलन को जो है हम लोग, मानक विचलन को जो है, प्रसरण को जो है हम लोग सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं और मानक विचलन को सिग्मा से। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम इसको x ले रहे हैं और इसको y। तो यहाँ मानक विचलन आपको दिया हुआ, एक्चुअली जो होता है सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो √अंडर सिग्मा होता है। कहने का मतलब है ये आपको अभी दिया हुआ है मानक विचलन, मतलब ये 0.012 दिया हुआ है, और ये आपको निकालना है सिग्मा। तो इसको स्क्वायर अगर इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 0.012 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सिग्मा मिलेगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.0000144 आएगा। ये वाला सही है, सी वाला, हमें सी वाला लग रहा है कि सी वाला ही आपका जो है सही है। तो ये हमने 40 का 40 क्वेश्चन आपको एक और इसी के साथ बताया है। आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। एक बात और कमेंट करिएगा जरूर कि आप लोगों को अब जो है वीडियो, किस तरह का वीडियो चाहिए, हम उसी तरह के वीडियो आज से अपलोड करना, मतलब अगला वीडियो उसी हिसाब से बनाएंगे। आप लोग सभी से कहते हैं जरूर कमेंट करिएगा, और आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है
रात जो है मंगलमय हो। आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।